प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। यदि बिंदु 1, 2, 4y, x 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का हमें मान ज्ञात करना है। देखिए, समांतर चतुर्भुज दे रखा है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए हमारे समांतर चतुर्भुज कैसा होता है। ये समांतर चतुर्भुज मान लीजिए दिया गया है। इसके बिंदु हैं a, b, c और d। a का मान दे रखा है हमारा 1 और 2, b का मान दे रखा है 4 और y, c का मान दे रखा है x और 6 और d का मान दे रखा है 3 और 5। देखिए, समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण यानी कि ये बीच वाली रेखा जो हमें दो बिंदु को मिलाती है। जिस तरह से AC मिलाया इसी तरह से हम BD को मिलाते हैं, तो ये हमारा पॉइंट आ जाता है। इसको मान के चलते हैं P, जहाँ पर ये दोनों विकर्ण आपस में काट देते हैं। इस बिंदु के जो निर्देशांक है x और y के हमें मान ज्ञात करने हैं। देखिए, क्योंकि हमारे विकर्ण आपस में इसके बराबर होते हैं तो विकर्ण बिंदु हमारे P पर समद्विभाजन करते हैं, तो इस बिंदु P के हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं। देखिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे, चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर बिंदु P पर समद्विभाजित करते हैं। इसलिए बिंदु P के निर्देशांक हमें निकालने हैं। इसलिए P के निर्देशांक, देखिए, यानी कि ये हमारा बिल्कुल सेंटर में मध्य बिंदु आ रहा है, तो हमें मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने पड़ेंगे। पॉइंट कौन कौन से लेने होंगे, पहले हमें AC का पॉइंट लेना होगा, क्योंकि पहले हम ये वाला विकर्ण लेते हैं, बीच वाला विकर्ण लेते हैं, यानी कि A और C। तो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। x का मान निकालेंगे पहले, x1 y1 x2 y2, ठीक है। x1 y1 x2 y2, ये होता है फॉर्मूला x1 प्लस x2 बटे 2, यानी 1 प्लस x बटे 2। और y का मान क्या होता है, y का मान होता है यहाँ पे y1 प्लस y2 बटे 2, यानी 2 प्लस 6 बटे 2। केवल पहले हमने इसका देखा है, AC वाले का, AC विकर्ण का देखा है, ठीक है। दूसरा हम मान के चलते हैं, अगर y का मान निकालेंगे हम B और D। वैसे तो हमने x का मान ये है, y का मान हमने ये वाला निकाला। अब इसका मान निकालिए, चलिए x का। अब विकर्ण हमने लेते हैं B DL वाला, ये x1 प्लस x2 बटे 2, यानी कि 4 प्लस 3 बटे 2, और इसमें y का क्या मान निकलेगा, y प्लस 5 बटे 2। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, x के मान एक साथ रखने हैं, y के मान एक साथ रखने हैं। चलिए पहले हम x के मान रख देते हैं एक साथ। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1 प्लस एक्स अपॉन 2 बराबर 4 प्लस 3 बटे 2। मान निकालिए, चलिए इसका कैसे निकालेंगे, ब्रज गुणा कर दीजिए, चाहे डायरेक्ट कर दीजिए। 1 प्लस एक्स बटे 2 बराबर 4 और 3 7 बटे 2, या तो यहाँ से 2 से 2 यहीं काट दीजिए, तो क्या बचता है हमारा, यहाँ बच जाएगा हमारा 1 प्लस एक्स बराबर 7, या इसको लिख सकते हैं x बराबर 7 माइनस 1 बराबर 6। तो x का मान आ जाता है हमारा 6। अब ये दोनों जो y वाली हैं, ये वाली बराबर कर लीजिए। चलिए अभी बराबर कर लेते हैं। ये था हमें 2 प्लस 6 बटे 2 बराबर y प्लस 5 बटे 2, 6 और 2 8 बटे 2 बराबर y प्लस 5 बटे 2। मान रखते हैं, चलिए जिस तरह से हमने पहले रखे थे, 8 बटे 2 यानी कि 4 बराबर y प्लस 5 बटे 2। ब्रज गुणा कर लीजिए, तो क्या आ जाता है, ये y प्लस 5 बराबर 4 गुना 2। y प्लस 5 बराबर 4 दूनी 8, या y बराबर 8 माइनस 5, इसका मान कितना आ गया, 3। तो इसके जो हमारे मान आ गए, अभिष्ट मान जो आते हैं हमारे,
अब इस तुम्हारा x का मान कितना जाता है 6 और y का मान कितना जाता है 3। तो ये दो हमारे इसके आंसर आ जाते हैं प्रश्नावली 7.2 के क्वेश्चन नंबर 6 के।